मित्रों, नमस्कार। बद्रीनाथ की यात्रा करते समय जब आप ऋषिकेश से ऊपर चलेंगे और लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके होंगे, उस समय आपको अलकनंदा के किनारे एक ऐसा नगर मिलेगा जिसको श्रीनगर कहते हैं। और यह नगर एक मंदिर के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध है। चलिए जानते हैं उस मंदिर का नाम क्या है और क्या उसकी मान्यता है जिसके कारण श्रीनगर इतना प्रसिद्ध है। मित्रों, श्रीनगर एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है जिसे कमलेश्वर नाम से जाना जाता है। कमलेश्वर का अर्थ होता है कमलों से जिनकी पूजा की गई ऐसे ईश्वर, यानी भगवान शिव। वे यहाँ कमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये कहा जाता है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में ये वर्णन भी मिलता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर 1000 कमलों से भगवान शिव की पूजा की थी और तब जाकर के उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा उन्होंने दैत्यों का वध किया। और मंदिर के अंदर भी एक लेख टंगा हुआ है जिस पर यह उल्लिखित है कि स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव की उपासना भगवान विष्णु के द्वारा की गई और फिर उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। यह भी मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार भगवान राम ने रावण के वध से उत्पन्न अपने ऊपर लगी हुई ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर 108 कमलों से भगवान शिव की उपासना की थी। और उनकी परीक्षा लेने के लिए जब भगवान शिव ने एक कमल को छिपा दिया तो उन्होंने अपनी पूजा करने के लिए अपने एक नेत्र को चढ़ाने का निश्चय किया। और जैसे ही वे अपने नेत्र को ब्रह्मसर से निकाल करके और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तत्पर हुए, उसी समय भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया और प्रसन्न होकर के उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। यह भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी जामवंती के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की थी और तब उनको सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और इसी कारण से यहाँ पर कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निसंतान दंपत्ति रात्रि भर भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके दिए को हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं और प्रातः काल पूर्णमासी पर उन दियों का विसर्जन अलकनंदा के किनारे किया जाता है। और ये मान्यता है कि निश्चित तौर से उन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह मंदिर अपनी इन मान्यताओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। आप अगर कमलेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक तरफ से कटा हुआ है। इस विषय में एक बड़ी प्यारी कहानी यहाँ प्रचलित है कि एक ग्वाले की गाय आकर के और यहाँ पर अपना दूध गिरा जाती थी और घर जाकर के जब ग्वाला दूध दोहने का प्रयास करता तो गाय के थनों में दूध नहीं निकलता था। ग्वाला बड़ा क्रोधित होता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर, जो गोल पत्थर है शिवलिंग के आकार का, उस पर गाय अपने दूध की धार से उस पत्थर का अभिषेक कर रही है। ग्वाले की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और उस पत्थर पर प्रहार किया। प्रहार करते ही बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई और एक टुकड़ा अलग होकर के यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ के ऊपर मजीन कांडा नामक स्थान है, वहां जाकर के स्थापित हो गया। आज भी उस मंदिर में हमेशा दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा और भैया दूज के जो 2 दिन होते हैं उनमें मेला लगता है और दूर दूर से लोग वहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं।
भगवान कमलेश्वर का मंदिर परंपरागत शैली में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित किया गया था और बाद में बिरला ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में महंतों की गुरु शिष्य परंपरा है और इसी परंपरा के तहत इस समय आशुतोष पुरी जी यहाँ के महंत हैं, जो कि बड़े परिश्रम पूर्वक इस मंदिर की प्रसिद्धि के लिए और इसकी पावनता बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। मित्रों, ये थी भगवान कमलेश्वर की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर प्रतीक्षा करें किसी ऐसी ही कथा की जो हम आपके लिए शीघ्र ही लाएंगे।